अभी हम रोल्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्पेशल केस है वो रोल्स थ्योरम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है, हम बाद में देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम में क्या बोलता है कि अगर f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड आल्सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, f a और b पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। मतलब f डैश का एक रूट मिलेगा मुझे बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये थ्योरम पहले हम देख लेते हैं कि जो थ्योरम को प्रूव किया था 1691 में बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल रोल, तभी इस थ्योरम को रोल्स थ्योरम बोला जाता है। हालांकि इट वाज स्टेटेड विदाउट ए मॉडर्न फॉर्मूला प्रूफ इन द 12th सेंचुरी बाय द इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर टू। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट कहीं बी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है और फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। मतलब फंक्शन के ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं है। तो फंक्शन जो ऐसा बनेगा कहीं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा सी बिटवीन ए एंड बी सच डैट इस पॉइंट पे जो एफ डैश निकालूंगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एफ डैश का एक रूट मिल जाएगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और मुझे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है एट सी पे, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मतलब कि एफ डैश और सी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, कम से कम एक रूट मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, कम से कम एक रूट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है, इन ए बी सच दैट उसमें एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये ए है और ये बी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है मेरे, तो एफ ऑफ ए ये रहा, एफ ऑफ बी भी ये रहा। अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो इधर स्लोप 0 हो रहा है, पैरेलल टेंजेंट पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के, इधर भी स्लोप 0 हो रहा है। तो दो रूट मिल रहे हैं मुझे ए और बी में एफ के डेरिवेटिव के। ठीक है, तो कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी देता है मुझे रोल्स थ्योरम। एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट। तब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब बोले द इक्वेशन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल। ये इंटरवल दे रखे हैं मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जिसका मुझे रूट दिखाना है ना, तो उसका मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और क्योंकि अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, एफ एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर गई तो एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा ए, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी सच डेट जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो रहा होगा, एफ डैश जो हो रहा होगा 0 हो रहा होगा, मतलब एफ डैश का रूट मिल जाएगा मुझे। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स भी आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटीग्रेशन में कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, फिर माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स।
तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा एक्स साइन एक्स। अब इस पे मुझे क्या लगानी है, रोल्स थ्योरम लगानी है। तो दिख रहा है सेकंड ऑप्शन क्लोज इंटरवल 0, में एक्स साइन एक्स जो है वो आर में डिफरेंशिएबल है, तो क्लोज इंटरवल 0, में डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो और एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो और पाई पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू 0, में पाई, ठीक है, ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, एफ एक्स मेरा ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, ये क्या आ जाएगा मेरा एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स का रूट आ जाएगा, ठीक है, सी रूट एफ डैश ऑफ एक्स का एक्स सी कॉस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का एक रूट आ गया इन द इंटरवल 0, पाई, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस डॉट डॉट Cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। वे C0 C1 C2 Cn आर रियल, शो दैट द इक्वेशन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn x की पावर n इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं, तो जिसका मुझे रूट दिखाना होता है ना, इसका रूट निकालना है, ठीक है। एफ डैश मेरा ये बनना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना रोल्स थ्योरम में, वो मैं ले लूँगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, C0 x प्लस में C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस में C2 x क्यूब बाई 3 प्लस में Cn x की पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से दिख रहा है, अगर इस पर मैं रोल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर गया 0 और 1 के बीच में, तो एफ डैश एक सी मुझे मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट जहाँ पे एफ़ का डेरिवेटिव जो होगा 0 हो रहा होगा। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा C0 प्लस C1x, ठीक है, प्लस Cn x की पावर में n, ठीक है। तो अब इसमें देखते रोल्स थ्योरम लग रही है कि नहीं। एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है तो क्लोज इंटरवल 0, में डिफरेंशिएबल होगा, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। एफ ऑफ 1 निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा C0 प्लस में C1/2 प्लस में C2/3 प्लस में डॉट 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 Cn अपॉन में n प्लस 1। और जो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे 0 दे रखी है, तो ये भी 0 है, एफ ऑफ 0 भी 0 है, एफ ऑफ 1 भी 0 है। तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, मान लो उसको जीटा बिलोंग्स टू 0, में 1 सच डैट एफ डैश ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश का एक रूट मुझे मिल गया जीटा, ठीक है, एफ डैश जीटा पे 0 हो रहा है मतलब। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो तो ये आ जाएगा C0 प्लस में C1x प्लस में C2x स्क्वायर प्लस में डॉट 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 Cn x की पावर में n। तो इसका एक रूट मुझे मिल गया जीटा, ठीक है, और जीटा जो है 0, 1 में बिलोंग कर रहा है, तो यही बोल रहे थे ना, इसका एक रूट होगा बिटवीन 0 एंड 1, एफ डैश ऑफ जीटा क्या है 0 है, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन 1 है और ये इक्वल इलस्ट्रेशन जो है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट पी एक्स बी पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है रियल कोफिशिएंट्स में, ए और बी आर में है, ए लेस देन पे बी है, बी 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट ऑफ पी एक्स, ए और बी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव रूट है पॉलिनोमियल पी एक्स के, ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, ए और बी रूट है, तो पी ऑफ ए 0 है और पी ऑफ बी 0 है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। ए इज़ लेस देन बाई बी है, ठीक है। शो डैट देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी पे भी मिल सकता है, सच डैट पी डैश ऑफ सी प्लस 100 पी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूफ करने एक नंबर मिलेगा सी सच डैट ये चीज़ 0 हो रही होगी। तो इसमें मैं लूँगा ना एफ ऑफ एक्स, जिसमें मुझे रोल्स थ्योरम लगानी है, ई की पावर में
100x इंटू में p ऑफ x। तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। तो मैं एफ एक्स पे क्या लगाऊंगा, रोल्स थ्योरम लगाऊंगा ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। तो एंड पॉइंट पे देख लो, एफ ऑफ ए क्या आएगा, e की पावर 100a p ऑफ ए 0 है तो एफ ऑफ ए 0 हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ बी जो आएगा वो आएगा e की पावर 100b p ऑफ b 0 है तो एफ ऑफ बी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू 0 कॉमा में a कॉमा में b ओपन इंटरवल, ठीक है, सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब f डैश ऑफ c क्या आएगा, f ऑफ x तो ये रहा, तो f डैश ऑफ x निकाल दो तो ये हो जाएगा मेरा e की पावर में 100x p डैश ऑफ x, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस में p ऑफ x e की पावर में 100x इंटू में 100। तो यहाँ से e की पावर 100x और e की पावर 100x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, p डैश ऑफ x प्लस में 100 p ऑफ x, ये आ गया मेरे f डैश ऑफ x। अब मुझे एक c मिल रहा है a कॉमा b में सच डेट f डैश की वैल्यू c पे क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये तो f डैश ऑफ x आया है ना, तो f डैश ऑफ c 0 हो रहा है, वेयर c बिलोंग्स टू a कॉमा में b, ये हम प्रूव कर सकते हैं बाय रोल्स थ्योरम। तो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, e की पावर में 100c p डैश ऑफ c प्लस में 100 p ऑफ c इज इक्वल टू 0। e की पावर 100c एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 नहीं होता है, ठीक है, दो रियल नंबर है, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, एक नॉन ज़ीरो है, तो दूसरा वाला 0 होगा, मतलब कि p डैश ऑफ c प्लस 100 p ऑफ c क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, p डैश ऑफ c प्लस 100 p ऑफ c 0 होगा फॉर सम c लाइन बिटवीन a एंड b। तो मैंने प्रूव कर दिया, p डैश ऑफ c प्लस 100 p ऑफ c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज लाइन बिटवीन a एंड b, हेंस प्रूफ। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें बोला है k बिलोंग्स टू r है, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ p देयर इज ए रूट ऑफ p डैश ऑफ x प्लस k p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इधर क्या था क्वेश्चन में, p डैश ऑफ x प्लस 100 p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट था, ठीक है, c। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ x इस पे रोल्स थ्योरम लगानी, हम ले लेंगे e की पावर में kx इंटू में px। ठीक है, और सिमिलर लाइन में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम लगा देंगे ऑन a एंड b, वेयर a एंड b जो है वो रूट है ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यही तो प्रूव करना है, बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ px देयर इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 45, ये बोल रहे कि एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, इसे हटा दो, एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स जी एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स फॉर एनी रियल एक्स, शो दैट बिटवीन एनी टू रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देयर इज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मान लिया मैंने, लेट ए एंड बी दी सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ ए 0 हो रहा है, एफ ऑफ बी 0 हो रहा है, तो मुझे प्रूव क्या करना है कि बिटवीन एनी टू रियल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने उल्टा मान लिया ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट ए क्लोज इंटरवल ए और बी में कोई भी 0 नहीं है जी एक्स का। सपोज दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ कंसीडर मैंने कर लिया एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन, सिंस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ और जी जो है डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, तो इनका जो रेशियो जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब एच ऑफ ए निकालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरा एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए। जी ऑफ ए तो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि जी एक्स मैंने नॉन ज़ीरो माना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो एच ऑफ ए 0 हो गया, सिमिलरली एच ऑफ बी भी 0 हो गया। तो बाई रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट
अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा में बी सच दैट एच डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। और एच डैश ऑफ सी क्या होगा, एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा नीचे में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एच डैश ऑफ सी 0 होगा, तो यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे भी सी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ सी कर दो, ये क्या होगा 0 होगा। ये 0 हो गया। जी ऑफ सी तो 0 नहीं हो सकता, जी ऑफ सी मैंने क्लोज इंटरवल ए बी में नॉन ज़ीरो माना है, और सी जो है कोई ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा, मतलब कि जी ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी जी डैश ऑफ सी हो रहा होगा, ठीक है। पर मुझे क्या गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स फॉर एनी रियल एक्स। ये एक रियल नंबर मुझे सी मिल गया जिसमें क्या हो गया, बराबर हो गया एफ डैश ऑफ सी जी ऑफ सी इज इक्वल टू जी, तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब कि जी ऑफ एक्स जो होगा वो एच ऑफ एक्स जो होगा वो, मतलब जी ऑफ एक्स जो होगा वो 0 होगा इन ए बी में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिलेगा जी का, हेंस प्रूफ। अब क्या कर रहे हैं हम, कोरोली कर रहे हैं रोल्स थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में स्पेशलिटी क्या है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, कितने भी टाइम्स डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में हम रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो ए और बी जो है वो रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो रूट है, तो ए और बी रूट है पॉलिनोमियल के, तो ए और बी पे पी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी, मतलब पी ऑफ ए पी ऑफ बी बराबर होंगे, ठीक है। रोल्स थ्योरम में तो मुझे बराबर चाहिए होते हैं, रूट तो नहीं चाहिए होते हैं। पी ऑफ ए पी ऑफ बी बराबर होंगे और 0 के बराबर होंगे पी ऑफ बी, ए और बी रूट है पॉलिनोमियल पी एक्स के, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी दो रूट के बीच में कोई पॉलिनोमियल है, उसके दो रूट के बीच में उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। भाई रोल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं ना, पी एक्स पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, ओपन इंटरवल ए बी में पी ऑफ एक्स। तो इसके दो रूट के बीच में पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो गया। तो अब रोल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट पी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही बोलते हैं रोल्स थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर पी ए ऑफ एक्स के, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इसके 5 रूट है, तो 5 रूट होंगे तो क्या होगा, रियल नंबर लाइन में बना दिया मैंने, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, 5 रूट है पी एक्स के। तो रोल्स थ्योरम लगा दो, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 क्लोज इंटरवल में, अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 क्लोज इंटरवल में, तो ऐसे कितने इंटरवल मिलेंगे, 1 2 3 4। अगर पी एक्स के 5 रूट है तो एक कम इंटरवल बनेगा, मतलब 4 इंटरवल बनेंगे, और हर एक इंटरवल में मैं रोल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। पी एक्स डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में, और पी ऑफ अल्फ़ा 1 पी ऑफ अल्फ़ा 2 0 आ रहे हैं क्योंकि ये रूट है, बराबर हो रहा है। तो एक सी मुझे मिल जाएगा जहाँ पे पी डैश का डेरिवेटिव 0 होगा, पी डैश ऑफ सी 0 होगा। ऐसे इधर मिल जाएगा, ऐसे इधर मिल जाएगा, ऐसे इधर इंटरवल में मिल जाएगा। तो पी डैश ऑफ एक्स के जो होंगे एटलीस्ट कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे, 4 इंटरवल बन रहे हैं ना, 5 रूट है, तो एक इंटरवल 2 3 4 5 रूट थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5। तो पी डैश ऑफ एक्स एट लीस्ट जो होगा उसके 4 रूट होंगे, पी डैश ऑफ एक्स हैज़ एट लीस्ट 4 रूट्स, ठीक है। पी एक्स के 5 रूट है, ठीक है, इन ए अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 5 के बीच में,
ठीक है। पी डैश एक्स के 5 रूट है तो उसके डेरिवेटिव के कम से कम 4 रूट होंगे। पी डैश ऑफ एक्स के 4 रूट हैं। पी डैश ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो पी डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो इस पर दोबारा से रूल थ्योरम लगा देंगे। तो पी डबल डैश ऑफ एक्स के हैज़ एट लीस्ट 4 कम हो जाएगा एक, तो 3 रूट। 4 रूट है तो 3 इंटरवल बनेंगे। देखो 1 2 3 4, तो कितने इंटरवल बन रहे? 1 2 3। तो पी डबल डैश ऑफ एक्स हैज़ एट लीस्ट 3 रूट्स, तो कम से कम 3 रूट होंगे। ऐसे हम चेन बना सकते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और अल्फ़ा जो रिपीटेड रूट है पी ऑफ एक्स का, पॉलिनोमियल का। तो पी डैश ऑफ अल्फ़ा, पी डैश जो होगा ना इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का, वो उसका रूट अल्फ़ा उसका भी रूट होगा पी डैश का भी, अगर अल्फ़ा रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कैसे प्रूव करेंगे। मान लो पी ऑफ एक्स है और अल्फ़ा रिपीटेड रूट है, मान लो 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। अल्फ़ा जो है रिपीटेड रूट है पी ऑफ एक्स का, तो इसके जो डेरिवेटिव निकालूंगा उसका भी रूट क्या आएगा? अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अल्फ़ा 3 बार रिपीट कर रहा है पी ऑफ एक्स का, अगर अल्फ़ा रूट है और 3 बार रिपीट कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव का रूट भी अल्फ़ा होगा और वो 2 बार रिपीट करेगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना डेरिवेट करके। और यहाँ पे मैं 2 की जगह कुछ और पावर कर दूंगा तो वो भी चेक कर लेना, एक कम हो जाएगा, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स से पॉलिनोमियल और डिग्री 4, एफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 4 है, विद रियल कोफिशिएंट रियल है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 ओनली। तो 3 रूट ही है एक्स के, एफ एक्स जो है वो 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। एफ एक्स पॉलिनोमियल है, उसके सिर्फ रूट्स जो है वो 1 2 एंड 3 ही है, ठीक है। और ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एक रूट जो होगा वो इनमें से रिपीट हो रहा होगा। एक रूट जैसे रिपीट होगा तो उस पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। तो एक रूट इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो एफ डैश ओ 1 0 होगा, या एफ डैश ओ 2 0 होगा, या एफ डैश ओ 3 0 होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला है स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। ए एक्स 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, फिर ए बी सी डी ई जो है वो रियल नंबर्स है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज ए पॉजिटिव रूट अल्फ़ा, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि अल्फ़ा जो है पॉजिटिव है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, और एफ ऑफ अल्फ़ा जो है 0 है। अल्फ़ा जो है रूट है एफ़ का, और पॉजिटिव रूट है, 0 से बड़ा है। और गिवन एम और एफ ऑफ एक्स से मैं देख के पहचान सकता हूँ कि एफ ऑफ 0 जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 ही आएगा ना। ई एक्स डी एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 0 रखूँगा तो एफ ऑफ 0 0 आ रहा है, एफ ऑफ अल्फ़ा भी 0 आ रहा है। एफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, 0 है, और अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रूट है एफ़ का। एफ़ इस पे भी 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है, पॉलिनोमियल है, तो इसके बीच में एक अल्फ़ा 1 मिलेगा जहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 हो रही होगी, ठीक है। तो एफ डैश जो है वो 0 हो रहा होगा, हैज़ ए रूट अल्फ़ा 1 सच दैट अल्फ़ा 1 जो होगा 0 अल्फ़ा के बीच में होगा। रोल्स थ्योरम लगा दी हमने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स के कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, सेकेंड ऑप्शन में ये बोल रहा है। तो चेक करने की सही है कि नहीं है, ठीक है। वो 0 0 तो एफ डैश का एक रूट मिल गया था ना, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा 1 जो है वो 0 है, ठीक है। और मुझे पता है कि एफ डैश जो होगा, एफ एक्स जो है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो एफ डैश जो है इसे 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एफ डैश जो है वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इसका एक रूट अल्फ़ा 1, इसका एक रियल रूट है अल्फ़ा 1, ठीक है। अल्फ़ा 1 इसका एक रियल रूट है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक रूट रियल है, तो बाकी के 3 रूट जो भी रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे वो कैसे आएंगे? पेयर में आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो रियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल है, इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो पेयर में आएंगे। तो
तो उसके पास दो रियल रूट तो होंगे ही होंगे एफ डैश के पास। अल्फ़ा 1 पे 0 हो रहा था, एक और अल्फ़ा 2 मिलेगा सच दैट एफ डैश ऑफ अल्फ़ा 2 क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो एफ डैश ऑफ अल्फ़ा 1 0, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा 2 0। एफ डैश पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा 2 में। तो इसके बीच में मुझे एक रूट मिल जाएगा इसको मान लो बीटा, सच दैट एफ डबल डैश ऑफ बीटा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, तो ये भी ठीक है, कम से कम मिलेगा ना, रोल्स थ्योरम लगा दी, एटलीस्ट आता है। तो अब लास्ट में क्या बोला, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट टू रियल रूट, तो ठीक ही है। एफ डैश के कम से कम दो रियल रूट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक रूट तो रियल पक्का ही है। और एफ डैश जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में आते हैं, तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। तो ये दो रियल रूट अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ भी जाते हैं तो दो रियल रूट तो हो ही जाएंगे कम से कम, या तो सारे रियल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता 3 रियल एक कॉम्प्लेक्स आ जाए, कि कॉम्प्लेक्स पेयर में आते हैं, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट जो होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी ठीक हो गया, फिर ऑल ऑफ द अबव भी ठीक हो गया, ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक हो गए इसमें। अब ये है क्वेश्चन एक और, ये इलस्ट्रेशन है, ये क्या बोल रही है, यूज रोल्स थ्योरम टू फाइंड द कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू हैव ए रिपीटेड रियल रूट, हैंस और अदरवाइज प्रूव दैट द फंक्शन कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। तो मुझे प्रूव करना है ये फंक्शन के पास रिपीटेड रूट्स नहीं हो सकते, ये जो फंक्शन है उसके पास रिपीटेड रूट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस फंक्शन को मान लो एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस में एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में डॉट 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 एक्स की पावर में n बाई n फैक्टोरियल। मान लो कि इसके पास रिपीटेड रूट है, तो रिपीटेड रूट है, लेट अल्फ़ा बी रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का रिपीटेड रूट है अल्फ़ा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा 0 होगा, एंड एफ का जो डेरिवेटिव है अल्फ़ा जो होगा वो एफ की डेरिवेटिव का भी रूट होगा, मतलब एफ डैश ऑफ अल्फ़ा भी 0 हो रहा होगा। तो एफ ऑफ अल्फ़ा 0 हो रहा है, तो मतलब 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में डॉट 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 अल्फ़ा की पावर में n बाई n फैक्टोरियल क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अब डैश ऑफ अल्फ़ा भी 0 हो रहा होगा, एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 0 1 प्लस 2x बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, तो x बचेगा ना देन, तो ये x बाई 1 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, प्लस में लास्ट में क्या होगा, n x n माइनस 1, तो x की पावर में n माइनस 1 n इंटू एन फैक्टोरियल है, n ऊपर है नीचे n फैक्टोरियल है, जिसको लिखते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। तो एफ डैश ऑफ अल्फ़ा भी क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ x की जगह अल्फ़ा रख दो, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1, ठीक है, प्लस में डॉट अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2-3 स्टेप मैंने इसी में कर दिए, ठीक है। अब मुझे पता है 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में अल्फ़ा की पावर n बाई n फैक्टोरियल 0 है, तो इससे पहले अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, ये भी क्या है 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा n बाई n फैक्टोरियल खाली बच जाएगा इज इक्वल टू 0, n फैक्टोरियल तो 0 हो नहीं सकता, तो अल्फ़ा की पावर में n 0 होगा, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा की पावर n 0 होगा, तो मतलब कि n तो नेचुरल नंबर है, तो अल्फ़ा 0 होगा। अल्फ़ा अगर 0 हो गया तो मतलब रिपीटेड रूट क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन f का रिपीटेड रूट 0 आ गया, बट f ऑफ 0 0 होगा क्या, f ऑफ 0 तो 1 आ जाएगा, जिसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास n डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसके पास कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस f फ्रॉम r टू r विद f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है डबल डैश के किसी रूट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। f क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
आर से लेके आर, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू आर। तो एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है और एफ डैश जो है वो भी डिफरेंशिएबल है आर में। बोथ एफ एंड एफ डैश आर डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो आर के हर एक सबसेट में डिफरेंशिएबल होंगे। तो क्लोज इंटरवल 0,1 में भी एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है, एफ ऑफ 1 भी 0 है, ठीक है, एफ ऑफ 0 भी 0 है, एफ ऑफ 1 भी 0 है। तो एफ डैश का एक रूट कम से कम आएगा ही आएगा बिटवीन 0 एंड 1 अल्फ़ा। एफ डैश ऑफ अल्फ़ा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और अल्फ़ा जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0,1। एफ डैश ऑफ अल्फ़ा तो 0 है और एफ डैश ऑफ 0 भी 0 है। अब 0 पे भी 0 है, अल्फ़ा पे भी 0 है। 0 और अल्फ़ा पे क्योंकि एफ डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है ना आर में, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ फ्रॉम आर से आर, तो एफ डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है आर में, तो 0 क्लोज इंटरवल 0 में अल्फ़ा में भी डिफरेंशिएबल होगा। अब इधर रोल्स थ्योरम लगा दो तो एक मुझे एक रूट मिल जाएगा बीटा सच डैट एफ डबल डैश ऑफ बीटा जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो और बीटा जो होगा वो 0,1 में ही होगा, ओपन इंटरवल 0,1 में होगा, ठीक है, तो अल्फ़ा लेस देन बाई 1 है ना, तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है होमवर्क पे, ठीक है, इसे खुद से करना। अब हम पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, इसको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LMVT। और इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर f जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल AB, ठीक है, और f जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल AB, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच डैट f डैश ऑफ C इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव एट C इज इक्वल टू FB माइनस में f ऑफ A अपॉन में B माइनस में A, ठीक है। यही मेरी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। इसका जो स्पेशल केस है वो रोल्स थ्योरम है। इसका स्पेशल केस क्या होगा, f डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, और f ऑफ A और f ऑफ B बराबर है, तो एक C मुझे मिल जाएगा AB में सच दैट f डैश ऑफ C इसके बराबर होगा, f ऑफ A f ऑफ B बराबर है तो f डैश ऑफ C 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मीन LMVT का जो स्पेशल केस है वो रोल्स थ्योरम है, ठीक है। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देखते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम का, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, तो मैं बता देता हूँ कि कोई फंक्शन है ए से लेके बी में कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है ए से लेके बी में, क्लोज इंटरवल में, ओपन में डिफरेंशिएबल है। तो मुझे तो ये कोड अगर मैंने ज्वाइन की, ठीक है, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए है, ये बी कॉमा में एफ ऑफ बी है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो जो स्लोप होगा इस कोड का वो क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस में ए। तो एक सी मुझे मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच डैट एफ डैश ऑफ सी जो होगा ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, कि दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो इस लाइन के कोड के स्लोप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, द स्लोप ऑफ द कोड ए बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve at point C. Hence the Lagrange's mean value theorem is that if a curve AB has a tangent at each of its points, मतलब f dash differentiable है, then there is a point C on the curve in between A and B, the tangent at which is parallel to the chord AB, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, let f be twice differentiable function on ओपन इंटरवल 1,6 में f जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन 1,6 open interval 1,6 and f dash is differentiable on open interval 1,6.
अब इस क्वेश्चन में खूबी क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ टू, एफ डैश ऑफ टू, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है फॉर एवरी एक्स इन 1 6, और एफ ऑफ 5 आ रहा है इधर, ठीक है, और 2 पे वैल्यू गिवन है। तो हम लैग्रेंज, तो हम इसमें थ्योरम जो लगाएंगे ना, LMBT जो लगाएंगे वो हम इंटरवल जो है LMBT वो किस इंटरवल में लगाएंगे, क्लोज इंटरवल 2,5, ठीक है। एफ डिफरेंशिएबल है 1,6 में ओपन इंटरवल में, तो एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल 2,5 में। तो हम तो इस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे तो एक सी मुझे मिल जाएगा ओपन इंटरवल 2,5 में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस में एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और एफ ऑफ 5 जो है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एफ ऑफ 2 जो है वो मुझे पता है। एफ ऑफ 2 क्या है, 8 है, डिवाइड बाई 3 ये एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा। एफ डैश ऑफ सी जो पॉइंट है 2,5 में है, और एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,6। तो एफ डैश ऑफ सी जो है वो 2,5 में कोई पॉइंट है, तो एफ डैश ऑफ सी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखें ये जो चीज़ है वो एफ डैश ऑफ सी के बराबर है और एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ 5, ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ उसके मैं, ठीक है, एफ ऑफ 5 माइनस में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 5 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डी गलत हो गया, एफ ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 10 बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एफ डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है 1,6 में ओपन इंटरवल में, तो एफ डैश जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसके सबसेट 2,5 में एफ डैश जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, एफ डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन, ठीक है, एफ डैश इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 2,5। तो अब दोबारा से मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, तो अब क्या मिलेगा, सी मुझे मिलेगा ओपन इंटरवल 2,5 में, सच दैट एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, एफ डैश ऑफ 5 माइनस में एफ डैश ऑफ 2, या एफ डैश पे हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है, डिवाइड बाई 5 माइनस 2 3। अब एफ डैश ऑफ 5 तो मुझे नहीं गिवन है, लेकिन एफ डैश ऑफ 2 मुझे गिवन है, क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 2 मुझे गिवन है 5 है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ सी, और सी जो है कोई पॉइंट है 2,5 में, और एफ डबल डैश ऑफ सी जो है वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, कोई भी एक्स ले लिया 1 से लेके 6 में, तो एफ डबल डैश ऑफ सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ सी इस चीज़ के बराबर है, और ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश ऑफ 5 माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो एफ डैश ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 17। तो यहाँ से मुझे मिल गया एफ ऑफ 5 प्लस में एफ डैश ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 28, ठीक है। अब देख रहे ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है क्या, एफ ऑफ 5 प्लस में एफ डैश ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 28, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो नहीं सकते, ठीक है, लेस देन इक्वल 26 बोल रहा है, ये लेस देन इक्वल 20 बोल रहा है, सब गलत हो गए, बस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। थैंक यू। अब एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,2 में एंड टाइज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,2 में, एफ जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0,2 में, और एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो डेफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,2 में, और एफ डैश जो है वो भी क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0,2 में, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 2 है, देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स के रूट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम इसमें एक नया फंक्शन यूज़ करेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस में एक्स, ठीक है। तो एच एक्स जो होगा, एक्स तो कंटिन्यूस है ही, एफ कंटिन्यूस है 0,2 में, तो एफ एक्स माइनस में एक्स जो एच एक्स है वो कंटिन्यूस हो गया ऑन क्लोज इंटरवल 0,2 में,
और डिफरेंशिएबल हो गया ऑन ओपन इंटरवल 0,2 में। और एच ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो हो गया। एच ऑफ वन जो होगा एच ऑफ एफ ऑफ वन माइनस में वन, एफ ऑफ वन है तो एच ऑफ वन ज़ीरो हो गया। और एच ऑफ टू निकालूंगा, एफ ऑफ टू माइनस में टू होगा, एफ ऑफ टू है तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो एच ऑफ ज़ीरो आ गया, एच ऑफ वन भी ज़ीरो हो गया, एच ऑफ एक्स टू भी ज़ीरो हो गया। तो एच के पास कितने रूट है, 3 रूट्स हैं इन 0,2 में। 0 भी रूट है, एक 1 भी रूट है, 2 भी रूट है। तो इसके बीच में एच डैश का एक रूट आएगा, एच डैश जो होगा, ठीक है, एच डैश हैज़ एट लीस्ट, कम से कम, ठीक है, 2 इंटरवल बनेंगे ना, तो एच डैश हैज़ एट लीस्ट 2 रूट्स, ठीक है, इन 0,2। एच डैश के पास कम से कम 2 रूट होंगे 0,2 में, ठीक है। एच डैश के पास कम से कम 2 रूट होंगे 0,2 में। मान लो ये रूट है अल्फ़ा और ये बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा क्लोज इंटरवल में एच डैश जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एच डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है ना ओपन इंटरवल 0,2 में, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,2 में, एक्स तो हमेशा डिफरेंशिएबल है आर में, तो एच एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी एच डैश ऑफ एक्स जो होगा वो होगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस में 1। तो एच डैश ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल, ठीक है, 0,2 में। तो अल्फ़ा कोमा बीटा जो है वो 0,2 के बीच में ही है, या 1 और 0,1 के बीच में, ये बीटा 1 और 2 के बीच में। तो इधर हम दोबारा से लगा देंगे, ठीक है, थ्योरम लगा देंगे। एच डैश ऑफ अल्फ़ा 0 हो रहा था, एच डैश ऑफ बीटा 0 हो रहा था, तो एक सी मुझे मिलेगा अल्फ़ा और बीटा के बीच में, मतलब 0 और 2 के बीच में, सच डैट एच डबल डैश ऑफ सी जो होगा वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। एच डबल डैश ऑफ सी क्या आएगा, एच डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एच डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 0, तो एफ डबल डैश ऑफ सी 0 हो रहा होगा, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ सी 0 हो रहा होगा फॉर सम सी इन 0 से लेके 2, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स 0 से लेके 2, ठीक है। अब ये वाला एक थ्योरम है, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि लेट ए फंक्शन है फ्रॉम ए बी से आर बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ डैश का जो डेरिवेटिव वो 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ इज़ जो इज़ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि एफ जो है वो ए बी से लेके आर कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इस कंटिन्यूस, और एफ का जो डेरिवेटिव है वो 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में, देन एफ इज़ कॉन्स्टेंट ऑन ए बी, तो एफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो इस थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं, होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट में लिप्सिक फंक्शन है। लिप्सिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, आई कोई इंटरवल है, सबसेट है आर का, आई इज अ सबसेट ऑफ आर, और आई का इंटरवल है, ठीक है। एफ कोई फंक्शन है आई से लेके आर, इसको मैं बोलूँगा लिप्सिक, ठीक है। एफ इज सेड टू सेटिस्फाई ए लिप्सिक कंडीशन ऑन आई इफ देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव एम ग्रेटर पॉजिटिव एम such that for all x comma y belongs to I we have f of x minus में f of y this mod is less than equal to m times mod में x minus में y, ठीक है, for all x y in I। तो इस in this case f is said to be elliptic function on I, ठीक है। elliptic function यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम ने बोला है आई को इंटरवल है, एफ डिफरेंशिएबल है आई में, और उसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है आई में, ठीक है, एफ डिफरेंशिएबल है आई में और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है आई में, तो एफ सेटिस्फाई करेगा लिप्सिक कंडीशन ऑन आई। आई इंटरवल है तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आई, ठीक है, और विद एक्स इज लेस देन बाय वाई,
तो क्लोज इंटरवल एक्स कोमा वाई जो ये होगा, एफ कंटिन्यूस है आई में, तो एक्स कोमा वाई जो होगा वो कंटेन हो जाएगा आई के अंदर ही, एक्स वाई आई में मैंने लिए थे मैंने, ठीक है। एफ कंटिन्यूस आई में, तो क्लोज इंटरवल एक्स कोमा वाई में भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन आई, तो एफ जो होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो तो एक सी मुझे मिल जाएगा ओपन इंटरवल एक्स कोमा वाई में, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है LMET क्लोज इंटरवल एक्स कोमा वाई में, तो सी मिल जाएगा एक्स कोमा वाई में सच डैट एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई। दोनों साइड का लगा दो, मोड लगा दो, यहाँ पे भी मोड आ गया, यहाँ पे भी मोड आ गया। अब मॉड एक्स लेस देन बाई वाई है, तो मॉड एक्स माइनस वाई जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। नॉन ज़ीरो क्वान्टिटीज दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई, ठीक है। मॉड एक्स माइनस वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी का मॉड इंटू में मॉड में एक्स माइनस में वाई, ठीक है। तो ये आ गया, और एफ डैश जो है वो बाउंडेड है आई में, इस बाउंडेड ऑन आई, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एफ डैश इज़ बाउंडेड ऑन आई, दिस इज़ गिवन, देखो यहाँ गिवन है एफ डैश इज़ बाउंडेड ऑन आई, आई इंटरवल है, एफ डैश बाउंडेड आई में, ठीक है। तो एफ डैश बाउंडेड आई में इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी मान लो के हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। सी जो है वो एक्स कोमा वाई, सी जो है वो ओपन इंटरवल एक्स कोमा वाई में है, ठीक है, वो कंटेन्ड आई के अंदर, तो सी जो वाई में है, तो एफ डैश ऑफ सी जो होगा लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स और वाई मैंने आई में से आर्बिट्री लिए थे, इसमें कोई खूबी या स्पेशलिटी नहीं थी, तो एफ एक्स माइनस एफ आई का मॉड लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड में एक्स माइनस वाई हो जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। एफ से हो जाएगा वो लिप्सिक फंक्शन हो जाएगा, तो एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा और एफ कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लिए, साइन एक्स ऑन आर, आर भी क्या एक इंटरवल है, इंटरवल इज ए कंटिन्यूस स्ट्रिप, तो साइन एक्स ऑन आर, तो ये कैसा फंक्शन है, लिप्सिक है। tan इनवर्स ऑन आर, ये भी लिप्सिक है, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x बाउंडेड है, cos x ऑन आर, cos x का डेरिवेटिव sin x बाउंडेड है, आर इंटरवल है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन लिप्सिक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम देख रहे हैं जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो है ना ये क्या बोलती है, अगर f और g जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। f और g कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, f और g जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। then there exists C belongs to open interval AB such that f dash of C upon में g dash of C is equal to fp माइनस में f of A अपॉन में g of B माइनस में g of A, ठीक है। यही लिखा गया है यहाँ पे जीटा मिल रहा है ए बी में, यहाँ C मिल रहा था, सच डैट f डैश ऑफ जीटा और g डैश ऑफ जीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, तो एफ बी माइनस एफ ए, और इसको यहाँ ले जाओ तो जी बी माइनस जी ए, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। इसका सब और इसका स्पेशल केस जो है वो LMBT है, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। कैसे, एफ तो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और जी ऑफ एक्स को क्या मान लो, एक्स मान लो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये ए बी कोई भी ए और बी ए क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। तो जी ऑफ एक्स को एक्स मान लिया, तो एक सी मुझे मिल जाएगा बिटवीन ए एंड बी सच डेट एफ डैश ऑफ सी अपॉन में जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। एफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ सी अपॉन में 1 इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ एक्स एक्स था, तो जी ऑफ बी हो जाएगा, जी ऑफ ए हो जाएगा। तो एक सी मुझे मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में सच डेट
एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस में। तो एल एम बी टी आ गई। एल एम बी टी में अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एंड पॉइंट पर बराबर वैल्यू आ जाए तो जी डैश ऑफ तो एफ डैश ऑफ सी, ये एफ है, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिससे रोल्स थ्योरम भी आ गई। तो ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है जो है वो क्या है सबसे, ठीक है। इसका जो स्पेशल केस है वो एल एम बी टी है और रोल्स थ्योरम है, लेकिन हम उन्हें अलग से पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम एल एम बी टी को, कि उनकी भी बहुत एप्लीकेशंस है, ठीक है। कि हम इसको ये लगाने लग जाएंगे तो हमें जी एक्स भी लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ बेस्ड ऑन जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम रोल्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम से करें तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये बोला एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। प्रूव डैट देयर इज एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी अपॉन में 3c² इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी क्यूब माइनस में ए क्यूब, ठीक है। तो एफ तो है ही कंटिन्यूस ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ बी क्यूब और ए क्यूब आ रहा है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, तो 3c² आ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, बीइंग ए पॉलिनोमियल है ना एक्स क्यूब। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, तो एफ डैश ऑफ सी अपॉन में जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस में जी ऑफ ए, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी में हमने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में जी एक्स क्या है एक्स क्यूब है, तो जी बी क्या हो जाएगा बी क्यूब, जी ऑफ ए हो जाएगा ए क्यूब। तो ये तो आ गया मेरा एफ डैश ऑफ सी भी आ गया, जी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3x² और जी डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा 3c²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ सी की जगह मैं 3c² भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या होगी, प्रूव होगी, हैंस प्रूव, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम से जल्दी हो जाएंगे। इसमें मुझे फंक्शन सोचना नहीं पड़ेगा जिससे मुझे रोल्स थ्योरम लगानी पड़े, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बन तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।